इस कहानी का नाम है न्यू ईयर हॉरर स्टोरी। ये कहानी 5 दोस्तों के साथ घटी एक घटना के बारे में है जो नया साल मनाने मुंबई गए थे। वो एक कार से मुंबई के लिए निकलते हैं और शाम तक मुंबई पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचे तो पता चला कि सभी होटल बुक हो चुके थे। तो अखिल गौरव से बहस करने लगा और उसने कहा, तेरी वजह से हमने होटल बुक नहीं किया, तू हमेशा आखिरी दिन में प्लान कैंसिल कर देता है। तो गौरव ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन अब हमें बिना समय गवाए एक डिस्को या नाइट क्लब ढूंढना चाहिए, वरना हमारी ट्रिप बर्बाद है। उन्होंने हर जगह पता लगाया और पाया कि सभी नाइट क्लब और डिस्को बुक हो चुके थे। उन्हें कहीं पर भी एंट्री नहीं मिल रही थी। रोड पर इतनी भीड़ थी कि उनके पास अपनी गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी कार एक सुनसान इलाके में किसी गली में रुका दी। वो सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। अचानक उन्हें अपनी खिड़की पर एक दस्तक सुनाई देती है। वो थोड़ा डर गए। उन्होंने देखा कि बाहर एक आदमी था जिसने एक काला हुडी पहना था। अंधेरे के कारण वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं सके। वो लंबा और हट्टा कट्टा था। उसने पूछा, तुम सब कहां जाना चाहते हो? किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। वो आदमी सबको गौर से देख रहा था। तो और उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम सब न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए यहां आए हो। अभिजीत ने कांपते हुए कहा, हाँ, पर इससे तुमसे क्या लेना देना? उस आदमी ने कहा कि मैं तुम सबको पास के एक नाइट क्लब में एंट्री दिला सकता हूं। सभी दोस्त सोच में पड़ गए। उसने कहा कि तुमको हर एक बंदे का केवल मुझे 500 रुपए देना पड़ेगा। सभी ने कुछ देर के लिए सोचा और आपस में बात करने लगे। वीरेन सबको बता रहा था कि एक तो हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, 500 रुपए पर हेड ही तो मांग रहा है। इससे सस्ता हमें कौन से भी नाइट क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। सबने वीरेन की बात मान ली। अभिजीत ने कहा, अगर हमें वो जगह पसंद आई तो ही हम तुम्हें पैसे देंगे। वो आदमी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, चलो मेरे पीछे आओ, तुम यही अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। उन्होंने उस आदमी का पीछा किया और कुछ मिनट तक चलने के बाद उन्होंने जोरों से म्यूजिक बजते हुए सुना। उन्होंने देखा कि वहां काफी अच्छा माहौल था। डिस्को के अंदर जाने के लिए लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। बोर्ड पर मूनलाइट पब लिखा था और वहां काफी अच्छी खासी लाइटिंग थी। सभी दोस्तों को वहां का माहौल पसंद आया और आपस में कहने लगे, अच्छा हुआ हम यहां आए। उस आदमी ने कहा था ना, ऐसी पार्टी तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अखिल ने उस आदमी को एंट्री के लिए कुछ पैसे दिए और 5 जन अंदर चले जाते हैं। डांस फ्लोर पर लगभग 50 से 60 लोग नाच रहे थे। वहां एक डीजे भी था जो पार्टी के गाने बजा रहा था और एक बार काउंटर था जहां लोग ड्रिंक कर रहे थे। ईशान एक प्लेबॉय किस्म का इंसान था। उसने रेड ड्रेस में एक लड़की को देखा और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। वो उससे बात करने लगा। बाकी दोस्त उसके नेचर को जानते थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वहां काफी अंधेरा था। वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे महसूस हुआ कि उसकी स्किन बहुत रफ थी और उसे छूते ही उसका हाथ जल गया। जब उसने लाइट जलाई तो वो एकदम चौंक गया। उसने देखा कि उस लड़की की त्वचा पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो एक चुड़ैल में बदल गई। ईशान चिल्लाते ही वो चुड़ैल उस पर झपट पड़ी। ईशान मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन म्यूजिक जोरों से बजने के कारण उसकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन सका। उस चुड़ैल ने ईशान को अंदर खींचने की कोशिश की। ईशान नीचे गिर जाता है। वो अपनी उंगलियों से दरवाजे को कसकर पकड़ लेता है। उसने जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाए और किसी तरह उस कमरे में से बच निकला और अपने दोस्तों के पास वापस चला गया।
वीरेन ने पूछा, तेरी सांस क्यों फूल रही है और तू इतना डरा हुआ क्यों है? ईशान ने कहा कि वो लड़की एक चुड़ैल है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अखिल ने कहा, भाई तूने बहुत पी रखी है, अब प्लीज और मत पी और हमारे पास ही रह। इसी दौरान गौरव बार एरिया में खूब ड्रिंक्स पी रहा था और वो बिल्कुल उदास लग रहा था। एक आदमी उसके पास आया, वो बाकियों से थोड़ा अलग था। वो आते ही आसपास के लोग वहां से हट गए। उसके कपड़े और चलने का तरीका बहुत मिस्टीरियस था, बिल्कुल एकदम अजीब था। उसने अपनी रहस्यमयी अंदाज से गौरव से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्यों उदास हो? उसकी मौजूदगी और उसके बोलने के तरीके ने गौरव को अपनी सारी परेशानी उसे बताने पर मजबूर कर दिया। गौरव ने कहा कि मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए किसी तरह पैसे इकट्ठा करना होगा। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ ऊपर चलो, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो दोनों ऊपर जाते हैं और वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे का माहौल बहुत ही डरावना था। वहां एक बूढ़ा आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था। बार के आदमी ने चेयर पर बैठे बूढ़े आदमी से कुछ बातचीत की और बूढ़े आदमी ने गौरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? गौरव ने कहा कि मुझे किसी भी तरह पैसे चाहिए है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और उसे एक थ्रोन पर बिठाता है, बिल्कुल एक सिंहासन जैसे, और गौरव से कहता है कि ये झड़ी पकड़ो और शैतान से जो मांगना चाहते हो मांगो। गौरव ने कहा, क्या? बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सालों से शैतान की पूजा करता हूं। सेटन ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो सकती है, बस सेटन को स्वीकार करो। गौरव एक छड़ी को पकड़ लेता है और शैतान से उसकी इच्छा कहता है, मुझे किसी भी तरह पैसे चाहिए है, मुझे जिंदगी भर पैसे की कोई दिक्कत ही ना हो। अचानक बिजली कड़कती है। गौरव को हर जगह लाल नजर आता है। वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा अब एक शैतान में बदल गया था। बार का वो मिस्टीरियस आदमी और भी डरावना लग रहा था। उसने गौरव को पहनने के लिए एक गाउन दिया। वो उसे एक चाकू देता है और कहता है, अपने सभी दोस्तों को मार डालो। गौरव अपने होश में नहीं था और वो अपना सिर झुकाए सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। वो डांस फ्लोर पर जाता है। अभिजीत ने उससे पूछा, भाई तूने ये कौन सा ड्रेस पहना है और क्या तू ठीक है ना? डीजे ने गाना बदल दिया। नया गाना बहुत अजीब था और सभी लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। वीरेन ने अपने ग्लास की ओर देखा तो पाया कि उसकी ड्रिंक का रंग बिल्कुल लाल हो गया था और चारों जन बेहोश हो गए। जब वो उठे तब उन्होंने अपने आप को एक खंबे से बंधा हुआ पाया। उनके ठीक सामने उसी काले गाउन में गौरव खड़ा था। गौरव के पीछे वही शैतानी शक्ल वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। बार का वो मिस्टीरियस आदमी एक डरावने अंदाज में हंसने लगा। वहां वो हुड वाला आदमी भी मौजूद था जिसने इन सभी दोस्तों को क्लब के अंदर लाया था। उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था। ठीक उसी तरह डांस फ्लोर पर मौजूद 50 से 60 लोगों की त्वचा पूरी तरह से जल चुकी थी। वो सभी लोग कहीं से भी नॉर्मल नहीं थे। उस शैतान ने गौरव को अपने सभी दोस्तों की बलि देने का आदेश किया और वो उसके हाथ में एक चाकू थमा देता है। गौरव धीरे धीरे अपने दोस्तों के पास चला गया। उसने चाकू उठा लिया। वीरेन उस पर चिल्लाने लगा, क्या हो गया तुझे? अभिजीत ने कहा,
देख आगे मत आ। गौरव ने अखिल की गर्दन पर चाकू रख दिया। अखिल चिल्लाया, तू उनके जैसा नहीं है, उनकी तरह मत बन। गौरव को अचानक होश आ गया। वो पलट जाता है और उसी चाकू को अखिल की गर्दन से हटाकर जल्दी से उसने उस बूढ़े शैतान पर वार कर दिया। एक तरह की लाल ऊर्जा उस शैतान के शरीर से होकर निकली। वो कमजोर हो गया और वो नीचे गिर गया। गौरव अपने दोस्तों को वहां से निकलने में मदद करने लगा। लगभग 50 से 60 आत्माएं उनके पीछे दौड़ने लगे। लेकिन अखिल के पास एक लाइटर था। उसने वहां किसी तरह आग लगा दिया और उसने देखा कि सभी भूत उस आग से डर रहे थे और उन्होंने डिस्को से बचने के लिए इसका फायदा उठाया। वो अपनी कार की ओर भागे और बिना पीछे देखे वहां से बच निकले। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ था और उन्होंने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले डिस्को में आग लग गई थी और वहां मौजूद सभी लोग जल गए। तब से वहां मरे हुए लोगों की पार्टी चलती रहती है। अगले साल यानी 31 दिसंबर 2024 की रात में कुछ लोग डिस्को ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक काले पोशाक में एक आदमी को देखा और वो आदमी उनसे कहता है, आप लोग कहां जाना चाहते हैं? उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड वीडियोस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे विच इज scarescape.stories907@gmail.com या फिर मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पर विच इज scarescape stories_YouTube। थैंक्स फॉर वॉचिंग।